हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज अपनी फर्स्ट क्लास है हिंदू की। तो चलिए शुरू करते हैं विद ए ब्यूटीफुल कोट। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। सिंपल सी बात है, अगर हमको सक्सेस होना है ना तो अपने गोल्स पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि बाधाओं पर। जीवन में बाधा तो आनी जानी बात है भाई, आज है तो कल नहीं। हमें अपने गोल्स पर फोकस करना है, ना कि ऑब्स्टेकल्स पर। आज की हेडलाइन देख लेते हैं। यूएस आइसोलेट कर रहा है अपने आप को, जैसे WHO से अपने आप को बाहर कर रहा है, UNFCCC अपने आप को बाहर कर रहा है। इसमें देखें चाइना का रोल है, रशिया का रोल। क्वाड न्यूज़ में है। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, जो कि 4 कंट्री का ग्रुप है, उसको देखेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन भाई इंपॉर्टेंट है। अब की बार डिलिमिटेशन के से बिल्कुल पक्का क्वेश्चन आएगा प्री में। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन एंड एयर पोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं भाई। और अगर आपको हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस और मेरे आज के नोट्स हिंदू के, अगर आपको इनकी PDF चाहिए ना तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है भाई US आइसोलेट। चलो मैं इसको आपको पहले बता देता हूँ। जैसे US ने अपने आप को WHO से बाहर किया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे बाहर करने का मतलब क्या पता है? इसमें ना फंडिंग थी ना, जो ज़्यादातर फंडिंग थी वो थी यूएसए की फंडिंग थी। तो यूएसए जो WHO ना, वो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज होगी, जैसे उनमें TB की दवाई हो गई, मलेरिया, HIV, एड्स, इनकी दवाई को सप्लाई करता है भाई, क्योंकि है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दीज आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अगर यूएसए फंडिंग नहीं करेगा ना तो ये सारा काम रुक जाएगा। और यूएसए अलग कौन है? चाइना प्लस रशिया। अगर यूएस आउट जा रहा है तो ना हमारे पास एक ही वो बचता है कि हाँ, वी कैन गो थ्रू चाइना एंड रशिया। अगर चाइना और रशिया यहाँ पे फंडिंग करेंगे ना, अगर चाइना रशिया प्लस चाइना, अगर ये यहाँ पे फंडिंग करेंगे ना तो ये यूएसए का लॉस है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए यूएसए को ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्शनिज्म कर रहा हूँ, प्रोटेक्शनिज्म अप्रोच, जो कि फिलहाल यूएसए फॉलो कर रहा है। बट लॉन्ग रेंज में है ना, तो यहाँ पे चाइना प्लस रशिया कंट्रोल हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। और चाइना और रशिया का कंट्रोल होना मतलब यूएसए का जो ड्रीम था ना कि काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए इसने जैसे वेनेजुला को अटैक किया है, सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया है, और अदर जो भी ये जैसे क्वाड भी न्यूज़ में है। क्वाड भी यूएसए का इनिशिएटिव था चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर यूएसए अपने आप को विड्रॉल कर रहा है ना, तो मतलब दिस इज स्टैंड फॉर चाइना को एक वॉइड मिल जाएगा। और चाइना को वॉइड मिलने का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर चाइना का रूल। देखिए, द यूएस विड्रॉ फ्रॉम UN फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एज वेल एज 65 अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनसे तो टोटल 66 हो गई ना, जिनसे यूएस ने अपने आप को विड्रॉल किया है। यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो गया, और यहाँ पर वॉइड क्रिएट होने का मतलब है चाइना एज वेल एज रशिया, चाइना प्लस रशिया, दे बोथ कंट्रोल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, World Health Organization has already led to setback to project across the developing world। जो WHO है ना, डेवलपिंग वर्ल्ड को जो मेडिसिन सप्लाई करता है और बहुत सारी चीज़ सप्लाई करता है, टू फोकस ऑन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, डिजीज सर्विलांस, हेल्पिंग द एडवांस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV, एड्स, ऑल हेवली इंडिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फंडिंग। और इसमें एक्सटर्नल फंडिंग किसकी है? यूएसए की। और अगर यूएसए विड्रॉ कर लेगा ना तो यहाँ पे वॉइड क्रिएट होगा, और वॉइड को फुलफिल कौन करेगा? चाइना एज वेल एज रशिया। दिस इज द स्टैंड फॉर कि हाँ, अब रशिया प्लस चाइना ये दोनों मिलकर यहाँ पे रूल करेंगे। और इनका रूल करना मतलब यूएसए को एक स्टेप और पीछे करना है। द यूनाइटेड सी डेट स्पेस टू पावर प्ले सच एज चाइना एज वेल एज रशिया। देखो,
लिख रखा है ना, सी डेट स्पेस टू पावर प्लेयर such as China as well as Russia, whose incentive to support a level playing field in coordinated international policies with a strong global footprint will not be aligned with the rest of democratic world. सो देखो, सो यही है कि इस मेन क्रक्स यही इसका कि अगर यूएसए विड्रॉल करेगा ना तो कौन आएगा, चाइना प्लस रसिया। और मेन तो यहाँ पे है ना चाइना ही है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर में रह गए तो रसिया को फुल सब, रसिया की इकोनॉमी डिपेंड किस पे है, अब चाइना पे ही है। और मेन तो यहीं पे चाइना है, और अगर चाइना का आना मतलब यूएसए का एक स्टेप बैक होना। और कंसर्न यहाँ पे इंडिया के लिए भी है, जैसे कोविड के टाइम पे देखा था हमने, क्योंकि यूएस अपनी वो वैक्सीन बना के बैठ गया था और इंडिया ने सरप्लस सप्लाई किया था वैक्सीन का, सरप्लस सप्लाई ऑफ वैक्सीन। सो दिस इज द करक्स कि अगर यूएसए विड्रॉ करेगा तो चाइना और रसिया आएंगे, और चाइना का आना मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे चाइना का वो राज होगा, ठीक है। सो सेकंड टॉपिक है अपना क्वाड। क्वाड क्या है? क्वाड क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, ये 4 का ग्रुप है, इंडिया प्लस में यूएसए प्लस में ऑस्ट्रेलिया प्लस में जापान। मैप पे समझा दूँ आपको, देखना। देखिए मेडागास्कर एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अब देखो नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे है जापान भाई, सॉरी यहाँ पे है जापान, ओ सॉरी सॉरी, सो दिस इज ग्रुप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दिस इज यूएसए एंड जापान, दिस ग्रुप क्वाड्रिलेटर बन गया ना, क्वाड्रिलेटर। सो ये ग्रुप है 4 कंट्रीज का। सो इसका मेन एम क्या है? इसका भी वही मेन एम है, टू काउंटर चाइना, टू काउंटर चाइना, क्योंकि जो चाइना की प्रेजेंस है ना वो इंडो पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन प्लस में पैसिफिक ओशियन, इसमें इंक्रीज होती जा रही थी। तो इसको काउंटर करने के लिए 2004 में क्वाड की फॉर्मेशन हुई। 2004 में क्वाड की फॉर्मेशन कैसे हुई? जो सुनामी थी ना, सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में, सो वहाँ से इसकी क्वाड की शुरुआत हुई। और ये 2017 में फिर से रीमर्ज हुआ, क्योंकि है ना 2017 में रीमर्ज होने के बाद इसकी देखो यहाँ पे देखो, द क्वाड इज फॉर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस हैज इन्वॉल्व्ड a crucial for to robust multifaceted agenda delivering global good in the region। कौन सा रीजन? इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। To overreaching, the objective group remains accord in establishing and sustaining a rule-based order in the region marked by the notion of a free, open and inclusive Indo-Pacific। So यही है देखो, while the Quad was formed 2004 in the aftermath tsunami in Indian Ocean, the momentum of the group died following the withdrawal of the member country in the light of own strategic compulsion। ग्रुप 2017 में बिल्कुल फिर से रीमर्ज हुआ और सिक्स सबमिट हुई भाई, रीमर्ज होने के बाद 2021 से 24 के बीच में। और क्वाड की 2025 वाली सबमिट थी ना, 2026 में होने वाली थी क्वाड की, वो होने वाली थी इंडिया में 2026 में। और इसको ना इंडिया में होने वाली सबमिट को यूएसए की वजह से डिले करना पड़ रहा। और अगर चाइना को काउंटर करना चाहिए ना तो एक एसेंशियल सबमिट होनी बहुत ज़रूरी है भाई, खुल के, क्योंकि यूएसए भी खुल के नहीं सपोर्ट कर, खुल के चाइना को काउंटर नहीं कर सकता अकेला यूएसए, क्योंकि यूएसए डिपेंडेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट पे, अर्थ एलिमेंट। अगर रेयर अर्थ एलिमेंट सारे किसके पास है? चाइना के पास। सो खुल के कोई नहीं आ रहा है चाइना के सामने, और ना ही कोई ये क्वाड के मिलते हैं, और ना ही कोई एग्रीमेंट
है कि हाँ अब काउंटर चाइना करेंगे, बस मिलते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। इसलिए क्वाड का कोई इतना रिलेवेंस है नहीं। द वेरियस इन देखो, और अब ये देखो इनिशिएटिव देखो क्वाड के कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यूपीएससी ना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी, यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन है इनसे, सो इनको ना थोड़ा ध्यान से करना। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन विच वॉज ऑपरेशनलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2025, क्वाड एट सी मिशन। और दूसरा देखो फर्दर पार्टनरशिप एंड इनिशिएटिव, इसको देखो सस्टेनेबल, और उसमें रिसाइलेंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था जो हमें बनाना था। ये दीज आर द इनिशिएटिव फॉर द क्वाड के इनिशिएटिव थे भाई ये। और अगर यूएसए ऐसे विड्रॉइंग करता रहेगा ना तो क्वाड का कोई रिलेवेंस बचता नहीं। और ये मालाबार एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज। चारों जो कंट्रीज है ना इनके नेवल एक्सरसाइज है ये इंडो पैसिफिक रीजन में, नेवल एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट है अपना डिलिमिटेशन कमीशन। जैसे डिलिमिटेशन मतलब जैसे यूपी की लोकसभा में 80 सीट है, 80 सीट है यूपी की, तो ये कहाँ से आई? ये बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेस पर सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मतलब किस सेंसस के बेसिस पे? 1971 के जो सेंसस था ना उस बेसिस पे ये लोकसभा में यूपी की 80 सीट है। सो अब देखो पहले 1971 और अब क्या है 2026, कितना गैप हो गया भाई। यूपी की पॉपुलेशन दोगुना हो गई होगी, डबल हो गई होगी। और इसमें साउथ का कंसर्न क्या है? क्योंकि 1971 के टाइम पे है ना पॉपुलेशन कंट्रोल चल रहे थे इंडिया में, पॉपुलेशन और नॉर्थ और साउथ के बीच, दोनों के बीच। बट साउथ ने है ना बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, परफॉर्म वेल टू कंट्रोल पॉपुलेशन। और साउथ का यही तो कंसर्न है कि उस टाइम पे साउथ ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनकी जो लोकसभा में उनकी सीट है ना वो कम हो गई। सीट कम होने का मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। जो साउथ के जो कंसर्न है ना उनको, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो उनको बहुत कम देखा जाएगा। सो इसी वजह से साउथ को प्रॉब्लम है लिमिटेशन की। सो इसी बेसिस पर है ना 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2000 में, जिसने है ना सीट को 2026 तक फ्रीज कर दिया था। फ्रीज सीट 2026 तक, जो 1971 के सेंसस के बेसिस पे जो सीट थी ना उन्हीं को फ्रीज कर दिया था। सो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा भाई 2023 में, रिसेंट का ही क्वेश्चन है कि टिल 2023 हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन आर देयर, हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन। सो ऑप्शन थे 1 2 3 4। सो कमेंट करना भैया आपका आंसर। सो देखिए, द साउथ स्टेट हैव फाउंड दैट रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन लीड टू सीरियस डिसएडवांटेज। क्योंकि अगर पॉपुलेशन कम होगी तो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम होगा। सो इसी वजह से देखिए 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द फ्रीज ऑफ नंबर ऑफ सीट फ्रॉम 2000 टू 2026। ये है डिलिमिटेशन कमीशन। और अब की बार भी क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं हम डिलिमिटेशन कमीशन से। सो नेक्स्ट टॉपिक है भाई ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। ये देखो डायरेक्ट फ्री का फैक्ट, इसको देखो यहाँ से डायरेक्ट फ्री का क्वेश्चन आएगा। जो ये रिपोर्ट है ना एनुअल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट 2025, ये कौन रिलीज करता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। और सेंट्रल ग्राउंड, ये क्वेश्चन ये आएगा एनुअल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट पब्लिश बाय ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश बाय। यहाँ से ये आएगा डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन कि कौन इसको रिलीज करता है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिलीज करता है ग्राउंड वाटर। और इसने क्या बताया, जो आंध्र प्रदेश है ना, द स्टेट फेसिंग वाइड स्प्रेड कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर
जैसे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन की बताता हूँ मैं आपको। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत बड़े मैन मैन होल्स हैं, मैन होल्स नहीं, सॉरी, बहुत बड़ी साइट हैं जहाँ पे जो ये कूड़ा होता है ना, जैसे वेस्ट हो गया, ये इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ये सब यहाँ पे है ना है। सो ये अगर यहाँ पे है ना तो इनका लीचिंग, अगर जैसे ऊपर से बारिश आएगी मानसून के सीजन में, जो हार्मफुल केमिकल इनके अंदर होते हैं ना, उनकी लीचिंग हो जाएगी वाटर में, और उनके अंदर वाटर में लीचिंग होना मतलब कंटामिनेशन, जैसे नाइट्रेट, यूरेनियम एंड जो अदर, जैसे कैडमियम, दीज आर द जो कंटामिनेशन रहते हैं। इनके कारण क्या होगा, जैसे आप ध्यान दो, जो हम खेतों में ना फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, कहीं ना कहीं वो भी वाटर में कंटामिनेशन कोज कर रहा है। जैसे हम फर्टिलाइजर यूरिया डालते हैं ना, उसमें नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट होता है, जो है ना, जैसे यहाँ पे सॉइल में पर्टिकुलेट कर जाता है नीचे सॉइल के द्वारा, और यहाँ पे ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर। इसको एक्सट्रैक्ट करने से हमारे कितने, जैसे कोलेरा एंड अदर, जैसे अब कैंसर के केसेस भी इनकी जो रहे, कैंसर के केसेस इसीलिए तो बढ़ रहे हैं जो क्योंकि कंटामिनेशन हो रहा है वाटर में। सो कंटामिनेशन के कारण बहुत सारे लोगों को जान सकती है। सो ये आंध्र प्रदेश है ना जो सबसे कंटामिनेटेड स्टेट है ऑल इंडिया में। और द रिपोर्ट नोट दैट, हाँ देखो, अगर मानसून होगा ना, मानसून की वजह से है ना थोड़ा कंटामिनेशन में कम होगा। कैसे होगा, जैसे मानसून के कारण है ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का मतलब क्या है, जो उनमें जो मेटल की कंसंट्रेशन है ना वो कम हो जाएगी। इस रिपोर्ट ने भी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, हाउएवर यहाँ से देखो, the monsoon had shown some improvement in water quality, particularly the areas affected by high electric conductivity and fluoride। जो मानसून ने कैसे इसीलिए ऐसा दिखाया है क्योंकि मानसून के कारण ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, और अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा ना तो जो उसमें मेटल की वो ना कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो जाएगी। बट कहाँ, कब तक? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेप, जैसे जल जीवन मिशन था, जल जीवन मिशन 2019 का मिशन था, हर घर में नल के द्वारा जल प्रोवाइड करना, बट ये 2024 में कंप्लीट होना था, बट हुआ नहीं। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया 2028 तक। ऐसे कब तक चलेगा भाई, क्योंकि हर घर, और एक देखो इंदौर का भी केस था कि उसमें जो वाटर पाइप है ना उसमें सीवेज का जो वाटर है ना वो मिक्स हो गया, और उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। सो ऐसा कब तक चलेगा भाई? इसका मेन रीजन ही क्या है? करप्शन है। करप्शन के कारण ही तो ये सब कुछ हो रहा है। सो देखो, यूरेनियम हॉटस्पॉट 16 विलेज इन सरिसतिया साई डिस्ट्रिक्ट एंड 3 इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट वर फाउंड यूरेनियम लेवल एक्सीडिंग 30 ppb, मतलब पार्ट्स पर बिलियन। इतना अगर वाटर कंटामिनेट होगा ना तो भाई बहुत इफेक्ट करेगा हमारे यूथ को, और यूथ को इफेक्ट करना मतलब वी लॉस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम 2047 तक डेवलप नेशन बनना चाहते हैं, और अगर हमारा यूथ ही इफेक्ट हो गया ना तो ये आइडिया हमारा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास है ना बहुत बड़ा यूथ है, क्योंकि इंडिया में है ना अब सबसे ज़्यादा यूथ है।